हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम एंड टुडे आई हैव ब्रॉट टू यू फ्यू वेरी फैसिनेटिंग इंग्लिश ईडियम्स। ओके, दिस इज़ द सेट 2 ऑफ माय ईडियम सीरीज़। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और फैसिनेटिंग इंग्लिश ईडियम्स पढ़ने वाले हैं। सो देयर विल बी 10 वर्ड्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन विल बी इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा पहला ईडियम है फेदर वंस ओन नेस्ट। यहाँ पे नेट लिखा हुआ, आप इसे नेस्ट NEST कर लीजिएगा। फेदर वंस ओन नेस्ट का मतलब होता है धनी होना, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाना, उसको कहेंगे फेदर वंस ओन नेस्ट। इसका मीनिंग देखते हैं। टू मेक योर सेल्फ रिच स्पेशली इन ए वे दैट इज़ अनफेयर और डिसऑनेस्ट। यानी कि रिच तो होना, खुद रिच हो जाना, लेकिन किस तरीके से? डिसऑनेस्ट यानी बेईमानी करके, अनफेयर तरीके से। या फिर यूजिंग योर पोजीशन और जॉब इलीगली फॉर पर्सनल गेन, यानी कि पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए अपनी पोजीशन का या अपनी जॉब का इलीगली यूज़ करना। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ सीन दैट इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज दैट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस यूज़ देयर पोजीशन टू फेदर देयर ओन नेस्ट। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कैसे किस लिए करते हैं? फेदर देयर ओन नेस्ट, यानी अपनी ही नेस्ट को फेदर करते रहते हैं, यानी अपने ही घोंसले में वो पंख लगाते रहते हैं। दूसरों के घोंसले का कुछ भी नहीं करते, यानी दूसरों का नहीं सोचते, खुद के बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा टू फेदर वंस ओन नेस्ट। ठीक है, अगर तुम अपने बारे में सोचोगे तो यू विल फेदर योर ओन नेस्ट। सेकेंड हो जाएगा टर्न टर्टल, यानी कि पलट देना। टर्न टर्टल का मतलब होता है पलट देना। इसका मीनिंग देखेंगे। टू टर्न समथिंग अपसाइड डाउन, यानी जो चीज़ सीधी है उसको उल्टा कर देना, उसको कहेंगे टर्न टर्टल। या टू कैप्साइज होते यूज़ करते हैं जब कोई बोट या कोई नाव होती है वो पूरी तरीके से पलट जाती है, तो इसको कहते हैं नाव जो है या बोट है वो कैप्साइज कर गई है। इसका एग्जांपल देखते हैं। द शिप टर्न्ड टर्टल, जो शिप थी वो पलट गई। शिप टर्न टर्टल एंड अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्यवश, नो वन ऑन द बोर्ड कुड बी सेव्ड, जो भी उस पर था वो बचाया नहीं जा सका। तो टर्न टर्टल का मतलब होता है पूरी तरीके से पलट जाना। थर्ड ईडियम देखते हैं, ग्रीस टू पाम। अब ग्रीस टू पाम क्या होता है? ग्रीस टू पाम होता है, पाम तो हथेली हो गया और उसमें ग्रीस लगाओगे, मतलब कि हाथों में क्या दोगे? पैसे दोगे, यानी कि तुम घूस दोगे या ब्राइब दोगे। ठीक है, तो यानी इसको बोलेंगे ग्रीस टू पाम। टू ब्राइब ए पर्सन एज बाय स्लिपिंग मनी इनटू देयर पाम या ऑयल समवंस पाम, यानी कि किसी को रिश्वत देना, पैसे देना, उसको कहेंगे ग्रीस टू पाम या फिर ऑयल समवंस पाम। ऑलराइट, इसका एग्जांपल देखते हैं। सी थॉट शी वुड नॉट बी एबल टू सी द इम्पॉर्टेंट फाइल्स इफ़ शी डिड नॉट ग्रीस द पाम ऑफ द ऑफिशियल्स। उसको ऐसा लगा, उसने सोचा कि उसको वो इम्पॉर्टेंट फाइल्स नहीं देखने को मिलेंगी अगर उसने क्या नहीं किया? इफ़ शी डिड नॉट ग्रीस द पाम्स ऑफ द ऑफिशियल, अगर उसने ऑफिशियल को घूस नहीं दी। ठीक है, फोर्थ हमारा इडियम है पुल ए फास्ट वन। पुल ए फास्ट वन मतलब होता है धोखे से कोई काम करवाना। ठीक है, टू सक्सेसफुली डिसीव समवन, यानी कि किसी को डिसीव करना यानी धोखा देना, उसको कहेंगे पुल ए फास्ट वन। एग्जाम्पल देखते हैं। सी पुल्ड ए फास्ट वन ऑन यू, यानी कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। व्हेन सी सेड दैट सी हैड ए हेडेक एंड वेंट होम, जब उसने बोला कि उसको हेडेक है और वो घर चली गई, तो उसने क्या किया? सी पुल्ड ए फास्ट वन ऑन यू। ठीक है, अगर बोलना है कि मुझे धोखा मत देना, तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड हैं, बट जैसे डोंट चीट मी, डोंट डिसीव मी, तो यहाँ पे हो जाएगा डू नॉट पुल ए फास्ट वन ऑन मी। फिफ्थ हमारा इडियम है टू प्ले फास्ट एंड लूज़। अब किसी के साथ फास्ट खेलोगे, फिर लूज़ यानी लूज़ खेलोगे, तो यानी कि उसके साथ तुम क्या कर रहे हो? खिलवाड़ कर रहे हो। अगर हमें बोलना है कि तुम खिलवाड़ कर रहे हो इसके साथ, तो यू आर प्लेइंग फास्ट एंड लूज़। टू बिहेव इन ए इररिस्पॉन्सिबल, इमोरल एंड डिसीटफुल वे, बिहेव करना एक इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, ठीक है, या फिर
इमोरल यानी अनैतिक तरीके से, या डिसीटफुल धोखे से, उसके साथ धोखे जैसा बिहेव करना, तो इसको कहेंगे खिलवाड़ करना, यानी कि टू प्ले फास्ट एंड लूज। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ ही प्लेज फास्ट एंड लूज विद माई डॉटर्स फीलिंग, अगर वो मेरी बेटी की फीलिंग्स के साथ क्या करता है, खिलवाड़ करता है। आई विल मेक श्योर ही रिग्रेट्स इट, मैं ये श्योर करता हूँ कि वो इसके लिए पछताएगा, रिग्रेट करेगा। ओके, टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब खिलवाड़ करना होता है। सिक्स्थ हमारा इडियम है क्लिप वंस विंग्स, किसी की विंग्स को क्लिप करना, ठीक है, यानी कि पर काट देना। टू रिस्ट्रिक्ट ए पर्सनस पावर एंड फ्रीडम एंड ब्रिंग हिम अंडर कंट्रोल, किसी की पावर को, किसी की फ्रीडम यानी आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट कर देना यानी रोक देना, और उसको अपने कंट्रोल में ले लेना, इसको कहेंगे क्लिप वंस विंग्स। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन द न्यू प्रेसिडेंट ट्राइड टू बिकम डिक्टेटर, जब नए प्रेसिडेंट ने कोशिश की डिक्टेटर बनने की, यानी तानाशाह बनने की, यानी सारी पावर अपने हाथ में लेने की। द जनरल्स सून क्लिप्ड हिज विंग्स, तो जो जनरल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लिप्ड हिज विंग्स, उनकी क्या कर दी, विंग्स को क्लिप कर दिया, यानी कि उनके पर काट दिए। विंग्स तो पर होता ही है, उनको क्लिप करना मतलब काट देना। सेवेंथ हमारा इडियम हो जाएगा पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। अब व्हील क्या होता है, पहिया होता है, स्पोक होता है तीली। अगर किसी पहिए में तुम डंडा या कुछ स्टिक वगैरह डाल दोगे तो उसके काम में तुम क्या बाधा डालोगे, नहीं डालोगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। पुट ए स्पोक इन वंस व्हील मतलब बाधा डाल के सब कुछ चौपट कर देना। टू हिंडर और स्पॉइल वंस प्लान, किसी के प्लान को रोकना या बाधा डालना या ख़राब कर देना। पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ द मैनेजमेंट ट्राई टू कट आवर पे, अगर जो मैनेजमेंट है वो हमारी पेमेंट को, सैलरी को कट करने की कोशिश करता है, वी टू कैन पुट ए स्पोक इन देयर व्हील बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक, हम भी कर देंगे क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम उसके काम में बाधा कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक, यानी कि हड़ताल पे जाके। पुट ए स्पोक इन देयर व्हील, ठीक है, यानी बाधा डालना। क्वेश्चन इडियम नंबर 8 है निप इन द बड। निप इन द बड मतलब होता है सिर उठाते ही कुचल देना, यानी कोई भी बड़ा ही हुआ है या फिर कोई भी ताकतवर हुआ ही है या फिर कोई भी पावरफुल हुआ है, तुरंत ही उसको दबा देना, ऑप्रेस कर देना, उसको बोलते हैं निप इन द बड। यानी टू स्टॉप, सीज और प्रिवेंट समथिंग एट द बिगिनिंग और अर्ली फेज, शुरुआती फेज़ में ही किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना, उसको कहते हैं निप इन द बड। जैसे कि इंडिया में कोरोना वायरस को क्या किया, स्टार्टिंग में ही उसे लॉकडाउन करके कंट्रोल कर लिया गया, तो इसके लिए हो जाएगा निप इन द बड। एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ़ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इनफ, अगर बहुत सारी जो सीरियस बीमारियां हैं उनको पहले ही क्या किया जा सकता है, उनको निप इन द बड किया जा सकता है अगर वो पहले ही पता चल जाए, ठीक है। नंबर 9 सेकेंड लास्ट है मैन ऑफ लेटर्स या वुमेन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब साहित्यिक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हुआ है और लेखक है एक टाइप का, उसको कहेंगे मैन ऑफ लेटर्स। ए पर्सन हु इज़ डिवोटेड टू लिटरेरी और स्कॉलरली एक्टिविटीज़, पढ़ाई लिखाई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है या लिटरेचर में इन्वॉल्व रहता है, तो उसको कहेंगे ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, बीइंग ए राइटर वॉज नेवर ए प्रायोरिटी फॉर हिम, यानी कि राइटर होना उसके लिए पहली प्राथमिकता नहीं थी। ही सॉ हिमसेल्फ एज ए मैन ऑफ लेटर्स, उसने खुद को एक मैन ऑफ लेटर्स की तरीके देखा। एंड हिज लेटर्स शो ऑल हिज करस्पॉन्डेंट क्वालिटीज़, उसके जो लेटर्स थे वो उसने क्या शो किया, उसकी सारी करस्पॉन्डेंट क्वालिटीज़ को शो किया। तो मैन ऑफ लेटर्स मतलब एक साहित्यिक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति को कहेंगे मैन ऑफ लेटर्स। और हमारा फाइनल ईडियम है आज का, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि कोई भी स्टोन को अनटर्न्ड ना छोड़ना, यानी कि कोई कसर बाकी ना छोड़ना, इसके लिए बोलेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड समथिंग और टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कुछ पाने के लिए हर पॉसिबल चीज़ें करना, या फिर टू ट्राई एवरीथिंग यू कैन, जो भी तुम कर सकते हो सब कुछ ट्राई करना। टू अचीव ए गुड रिजल्ट, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि अच्छे रिजल्ट के लिए पूरी कोशिश करना, कोई भी कसर न छोड़ना, उसके लिए बोलेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर
दैट हिज टीम वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन नैबिंग द मिसक्रिएंट्स। जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनकी जो टीम है वो कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, जिससे जो मिसबिहेव करते हैं, मिसचीवियस जो पर्सन होंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई ईडियम वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।